सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 316 ZB, इसके सेक्शन सी का हम कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन देखेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम 316 AA और AB क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट कर लें, क्योंकि अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लगा लेते हैं 2022 और 23 के, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जो सिलेबस है 60 से 70% यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन बी जो राइटिंग पर आधारित है, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है आर्टिकल बेस्ड। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो आर्टिकल हैं, इन्हें मैंने प्लेलिस्ट में कवर करा दिया है। लिखा तो इसे भी दिया है, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ और योर प्लान फॉर फ्यूचर 2022 में भी खूब पूछे हैं और 2023 में भी आपको देखने को मिले हैं। ये दोनों लेटर मैंने आपको करा दिए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके इन्हें सब तैयार कर सकते हैं। आइए, अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो यह ग्रामर पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को सही विकल्प के रूप में चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर जाने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो वोकैब बेस्ड है और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। अ फॉरेनर एक विदेशी हु सेटल्स जो बस जाता है इन अ कंट्री एक देश में एज कॉल्ड कहलाता है। एक विदेशी जो एक देश में आकर बस जाता है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट माने होता है दोस्तों परदेसी, तो ऑप्शन नंबर यही आपका बिल्कुल सही है। इमिग्रेंट माने होता है परदेसी। आपने गाना भी सुना होगा परदेसी मेरे यारा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है एमिग्रेंट, इसका मतलब होता है प्रवासी, किसी दूसरे देश में जाना। 2015 और 20 और साथ ही साथ 2023 के ए भी क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। तो आइए एलियन और इन सभी के हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिए, आप इसके लिए लिखेंगे अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु लिव्स हिज ओन कंट्री जो अपने स्वयं के देश को छोड़ देता है टू लिव इन अनदर कंट्री किसी दूसरे देश में रहने के लिए, उसे आप कहते हैं एमिग्रेंट। मेरे कहने पर 38वें क्वेश्चन नंबर को एक बार और तैयार कर लें आप। विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, यानी कि खाने और कंज्यूम ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है, उसे कहते हैं एडिबल, यानी खाने योग्य। क्या कहते हैं? खाने योग्य। और 2023 में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। 2020 और 23 में इसे ऑप्शन के रूप में दिया है, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट। आइए आगे के क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसे देखिए। जो आपको एलियन वर्ड दिया था, तो आप इसके लिए लिखेंगे अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। 2018 में पूछा है, या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है अ पर्सन हु बिकम्स अ परमानेंट रेसिडेंट इन अ फॉरेनर कंट्री, उसे आप कहते हैं एलियन। क्या कहते हैं? एलियन। ये अच्छा वर्ड है, 2023 में इसे पूछा है ए भी क्वेश्चन पेपर में। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एसिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसे आप कहते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। अगर डज नॉट हटा दे आपसे और बिलीव्स कह दे तो उसे आप कहते हैं थीस्ट। क्या कहते हैं? थीस्ट। आप वहाँ से ए हटा देंगे, ए का मतलब होता है नॉट। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छा वर्ड आप तैयार करना चाहें तो इसे कर सकते हैं अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने ही द्वारा लिखे गए एक व्यक्ति के जीवन काल को आप कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर आपको हिमसेल्फ की जगह पर संबंध दे दे तो आप लिख देंगे बायोग्राफी। क्या लिख देंगे? बायोग्राफी। आइए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है विजिटर माने आगुंतक होता है दोस्तों। बी में आपसे पूछा है टू डाई इन हार्नेस मीन्स, यह आपका फ्रेज है, टू डाई इन हार्नेस मीन्स बताना है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वह थर्ड बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब हुआ है टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यानी कि सेवा करते समय ही मरना, उसे आप कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? टू डाई इन हार्नेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सिनोनियम ऑफ डिलीजेंट इज, डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट माने होशियार होता है। एनर्जेटिक, ऊर्जावान होता है। मॉडेस्ट, पोलाइट, यानी कि इसका मतलब होता है विनम्र। इंडस्ट्रियस, इसका मतलब होता है परिश्रमी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर।
यानी कि जो पशु हैं या मवेशी हैं वे खेत में चर रहे हैं। इस सेंटेंस के किस भाग में एक गलती है? ऑप्शन है कैटल्स में गलती है, आर में गलती है, इन में गलती है या दाम में गलती है। दोस्तों कैटल अपने आप में मवेशी होता है। जैसे लोगों को आप पीपल कहते हैं तो ये अपने आप में वैसे ही प्लूरल है। एस आप जर्नल सेंस में नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर अलग अलग कंट्री या स्टेट के लोग हों तो आप एस लगा सकते हैं, लेकिन एस इस प्रकार से इसमें नहीं लगा सकते हैं। जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, तो इनमें आप एस या एस नहीं लगाते हैं, तो प्लूरल होते ही हैं। तो आपको यहाँ फर्स्ट जो पार्ट है इसी में गलती है, कैटल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एंटोनियम ऑफ इनएविटेबल। इनएविटेबल माने होता है अनिवार्य, तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। क्या बताना है? विलोम शब्द। पहला है अवॉइडेबल, इसका मतलब होता है जिससे बचा ना जा सके। अनिवार्य का मतलब क्या है? जिससे बचा ना जा सके। और अगला है अननेसेसरी, इसका मतलब होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी इसका एंटोनियम हो जाएगा। अन को आप हटाएंगे क्योंकि वही प्रीफिक्स किया गया है। इनसेपरेबल, इसका मतलब होता है अलग ना होना, और सेपरेबल माने होता है अलग होना। अनसर्टेन, अनिश्चित होता है, और सर्टेन माने होता है निश्चित। तो आप इनमें से जो प्रीफिक्स जो किए गए हैं इन्हीं को आप हटा देंगे तो एक दूसरे के एंटोनियम बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, अवॉइडेबल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो पूछा है आपसे, इसमें कहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ धन स्पेयर कर सकते हो। तो इंट्रोगेटिव है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ही, और सैड हो या सैड टू इंट्रोगेटिव में आप आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। लिसनर हो जाएगा मी। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आप इफ़ कंजंक्शन लगाएंगे। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो यू को लिसनर से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस आई। कैन का पास्ट फॉर्म हो जाएगा कुड। उसके बाद हो जाएगा आपका स्पेयर। आगे आप लिख देंगे सम मनी। और फॉर मी को आप स्पीकर से चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। अध्यापक ने लड़कों से कहा यानी क्लास में शोर मत मचाइए। तो इम्परेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से स्टार्ट हुआ है। दो प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे द टीचर। अब डू नॉट आ जाए तो आप फॉरवर्ड लिख सकते हैं, फॉरवर्ड एक ही साथ लिखना होगा, फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, FORWARD, ठीक है। फिर द बॉयज़। अब डू नॉट हट जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड माने ही मना करना होता है। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव सेंस हो जाएगा, तो इसीलिए आप इन्हें हटा देंगे। आगे आप लिख देंगे टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज़ टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, यानी कि अध्यापक ने क्लास में शोर मचाने से लड़कों से मना किया। दूसरे प्रकार से आप कैसे बना सकते हैं, तो आप लिखेंगे द टीचर। उसके बाद दोस्तों आपको यूज करना है यहाँ एडवाइड, क्योंकि सलाह भी दी गई है, एडवाइड। उसके बाद आप लिख देंगे द बॉयज़। अब आपका टू डू हट जाएगा, नॉट आगे आ जाएगा, नॉट। उसके बाद आप लिखेंगे टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो डू नॉट आए तो फॉरवर्ड ही लगाएं और डू नॉट को हटा दें। अगर प्लीज़ या काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप रिक्वेस्टेड लिख दें और प्लीज़ और काइंडली को हटा दें। अगला क्वेश्चन सिंथेसिस से आधारित है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को जोड़िए। पहला क्वेश्चन है हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल में आप जानते हैं एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो देखिए एक के बाद एक एक्शन जारी हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे 3 सेंटेंस दिए हों, वहाँ हार्ड वर्ड हो तो सबसे पहले इसी को आगे लाएंगे। तो आप लिखेंगे हियर, इसी को पार्टिसिपल से बनाएंगे तो ING ऐड करते हैं, ठीक है, हियरिंग। उसके बाद द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद आपको ऑफ लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? ऑफ। और यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है, अगर यहाँ तो पहले से ही उसने हर हस्बैंड दे दिया है, अगर यहाँ सी होता तो आप अपनी तरफ से हर लिखते, उसका पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आप लिख देंगे हर हस्बैंड। क्या लिख देंगे? हर हस्बैंड। उसके बाद एफ एस्ट्रॉफी, एस आपको लगाना है। डाइड का नाउन फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा डेथ।
क्या हो जाएगा, डेथ। आगे लगाएंगे कॉमा और आगे जोड़ देंगे सी फेंटेड। हिंदी क्या होगा दोस्तों इसका, या हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, यानी अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अगला क्वेश्चन यह है 2023 में 2 या 3 सेट में पूछा है। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, यानी कि कुछ लोग श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उन्हें प्रत्येक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है तो लिविंग सब्जेक्ट है और एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो आप हु से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारण से मरते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो सम पीपल, उसके बाद आप लिख देंगे हु, आगे लिख देंगे डाई फॉर सम नोबल कॉज, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, दे को हटा देंगे, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। यह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज, कॉमा आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। अगला क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को बदलिए या कंबाइन कीजिए, चेंज कीजिए, यानी कि बदलिए। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन आधारित है। पहला क्वेश्चन है डिड यू सी हिम यस्टरडे, पैसिव वॉइस बनाना है तो पास्ट का इंडेफिनेट है तो आप जानते हैं वॉज लिखेंगे सबसे पहले, हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, सी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सीन हो जाएगा, उसके बाद लिख देंगे वाई यू यस्टरडे और आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वॉज ही सीन बाई यू यस्टरडे, क्या उसे आपके द्वारा कल देखा गया था। अगला क्वेश्चन तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। तो दोस्तों यहाँ एक गलती तो आपको पेपर ये पूछ सकता है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव डिग्री आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप देखें तो वन ऑफ आ जाए तो बहुत से लोग होंगे, तो आप या तो लिख सकते हैं वेरी फ्यू या लिख सकते हैं केवल फ्यू। तो वेरी फ्यू बहुत ही कम लोग, एक मिनट रुकिए एक कॉल आ गया। तो तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेरी फ्यू, क्या लिखेंगे वेरी फ्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर, वेरी फ्यू। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पोइट्स। अब टेंस आपका पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल चाहिए तो आप लिखेंगे वर। वेरी फ्यू पोइट्स यानी बहुत ही कम कवि वर माने थे। उसके बाद आप लिखेंगे एज या आप लगा सकते हैं सो, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे ग्रेटेस्ट का तो हो जाएगा ग्रेट एज तुलसीदास। तो आपका आंसर बनकर तैयार होगा वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास, यानी कि बहुत ही कम कवि उतने महान हैं जितने कि तुलसीदास थे। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को सही कीजिए। तो मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर आपको खूब भर भर के कराया था, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रेफर हो गया दोस्तों, प्रेफरेबल हो गया, प्रेफर्स हो गया, कुछ भी दे दे इनके साथ देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। ऐसे ही जो वर्ड यानी कि जो लैटिन एडजेक्टिव IOR पर समाप्त होते हैं उनके साथ भी आप टू का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन देन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे सर, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, इनके साथ आप टू ही लगाएंगे क्योंकि IOR पर समाप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, वह कल एक पत्र को प्राप्त कर चुका था या चुका है। हिंदी तो बिल्कुल सही है सर, नहीं दोस्तों, यहाँ टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है। यस्टरडे आपको देखने को मिले, एगो देखने को मिले या फिर आपको लास्ट देखने को मिले, 2 मिनट्स एगो, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट, तो यह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे। कैसे में रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो डिड आगे लगा देंगे, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो यह तो अफर्मेटिव है तो आपको कुछ नहीं करना है, रिसीव्ड सेकंड फॉर्म ही है तो ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, यही आपका थर्ड फॉर्म होता है। तो आप जानते हैं यस्टरडे देखने को मिले, एगो देखने को मिले, लास्ट देखने को मिले, यह रिसेंटली टाइम शो करते हैं, इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। अगर यह हैज़ नॉट होता तो आप डिड नॉट रिसीव लिख देते, क्या दिक्कत थी। अगर यह शुरू में हैज होता तो आप शुरू में डिड लिख देते, उसके बाद रिसीव लिख देते, ठीक है, डिड ही रिसीव। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, होमोफॉर्म्स पर आधारित है, अच्छे वर्ड हैं ये। पहला है स्टेशनरी और स्टेशनरी और साइट और साइट। आइए इनके आंसर को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इसका
हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आइए चलिए पहले हम होमोफोन्स को देखते हैं। देखिए साइट और साइट आपसे पूछा है, तो देखिए साइट माने होता है स्थिति या स्थान, तो आप कह सकते हैं दिस साइट इज सुइटेबल फॉर माई न्यू ऑफिस, यानी कि यह जगह या यह स्थान मेरी नए दफ्तर के लिए उपयुक्त है। और साइट माने होता है आँखों की ज्योति, तो आप लिख सकते हैं मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट, यानी कि मिल्टन जो जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, उन्होंने अपनी आँखों के प्रकाश को खो दिया एट द एज ऑफ 44, यानी कि 44 वर्ष की आयु में। इसमें अगला जो आपसे पूछा गया है वह पूछा गया है चाइल्डिश, यानी कि मूर्खतापूर्ण, 2023 में ही आया है। तो ऑल्दो ही इज ग्रोन अप, भले ही वह बड़ा हो गया है, हिज हैबिट्स आर चाइल्डिश, जो उसकी हरकतें हैं या आदतें हैं वह मूर्खतापूर्ण हैं। और चाइल्ड लाइक इसका मतलब होता है सरल या भोला भाला, तो हिज चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी प्लीज एज एवरीवन, जो उसका भोलापन है वह प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न या खुश कर देता है। उसके बाद वो आपसे पूछा है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है स्थिर, तो द सन इज स्टेशनरी, यानी कि सूर्य स्थिर है। और स्टेशनरी इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, तो ही डील्स इन अ स्टेशनरी, यानी कि वह एक स्टेशनरी डील करता है। और ये 2020 में आपका पूछा गया है स्टोरी और स्टोर, ठीक है। और आगे ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका सेल, तो इसके लिए अलग से मैं वर्ड लिखता हूँ, सेल हो गया या फिर सेल हो गया या फिर ये सेल हो गया, इनके आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। इसका मतलब होता है बिक्री, तो दिस बुक इज नॉट फॉर सेल, यह किताब बिक्री के लिए नहीं है। सेल, ही इज गोइंग टू सेल हिज कार, वह अपनी कार को बेचने जा रहा है। इसका मतलब होता है सेल माने कोशिका भी कह सकते हैं। रेडियो जब जो आपकी घड़ी वॉच जो चलती हैं उनमें सेल होता है, ठीक है। बैटरी भी सेल वाली होती हैं, तो ये सेल या फिर कोशिका भी आप कह सकते हैं। तो मैं जिस पर आप बनाएंगे वह हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है वह कोशिकाओं से बना है। आई होप आपको अच्छे से यह क्वेश्चन पेपर समझ में आ जा होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें जो सेक्शन डी है मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। और कोई दिक्कत है या कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। यह मैंने आपको पोएम करा दी है, आपको इसके क्वेश्चंस को जैसे सर्च करेंगे व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तीनों ही आपको जो सेंट्रल आइडिया हैं तैयार कर लेने हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अभी से तैयार कर लें, आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। ये इससे क्वेश्चंस बने हैं लगातार आपके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।